अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये चैप्टर नंबर 3 एंड 4 के ज़रिए भी आपको मिल जाता है। ठीक है, जब पेपर में आएगा तो आपको पता चल जाएगा। अननोन वैल्यू फाइंड करनी होती है। ये उस हालात में आता है जब आपका सेकंड वाला पार्ट थोड़ा सा लेंथी दे ना, बड़े डेटा वाला, फिर इस तरह का कंसेप्चुअल सा क्वेश्चन डाल देते हैं। ठीक है, अभी इन दोनों का आपने सम ले लेना है, दोनों कॉलम्स का। इसमें पहले तो आपको अननोन वैल्यू मिलेगी ना, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालनी है आपने। उसमें क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ है ना, 8 + 9 + 5 + 11 + 7, फिर ये तो डालें ना इधर 14। अभी इस सारे का सम लेंगे ना आप, जो मैथ के स्टूडेंट वो अच्छी तरह समझ रहे होंगे। इस सारे का सम क्या आएगा, लें 4 + 6 करें, 4 + 6 + 2 करना है +8। अब ये आ रहा है 20। ठीक है, सारे एक्स का क्या आ रहा है 20। सम ऑफ एक्स क्या आ गया जी आपका 20। अब उसने खुद बताया मीन कितना है। एक्स का मीन है जी 6 है, 8 है। एक्स का मीन 6 है एंड वाई का 8 है। उसने कहा रिस्पेक्टिवली एक्स एंड वाई मीन आर 6 एंड 8। एक्स का 6 आ गया। चलिए, अब ये 6 आ गया मीन। मीन किसके बराबर होता है, मीन किसके बराबर होता है, सम ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन के बराबर होता है। ऐसे ही है ना, ये क्या है 6 है। चलिए अब यहाँ पे ये पुट अप कर लेते हैं। ये क्या आई वैल्यू, सम ऑफ एक्स की 20 आई प्लस ये क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह हमें फाइंड आउट करना कि क्या वैल्यू है। चलिए ये इसमें पुट अप कर लेता हूँ। एन इधर डिवाइड हो रहा है ना, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 × n एंड सम ऑफ एक्स इधर ही पड़ा रहेगा। चलिए यहाँ पे पुट अप कर लेता हूँ। सम ऑफ एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 20 प्लस क्वेश्चन मार्क, 20 प्लस क्वेश्चन मार्क। ये मैं यहाँ पर लिख लूँ, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे। 6 एन की वैल्यूज़ कितनी है टोटल, ये 5 है, 1 2 3 4 5 है। 6 को 5 से मल्टीप्लाई दे देंगे। ठीक है, 6 5 था, ये डॉट डालें चाहे मल्टीप्लाई डालें, ये आपकी मर्ज़ी है। 6 5 30, 20 प्लस क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी क्वेश्चन मार्क इधर ही रहेगा, 20 उधर जाके माइनस प्लस हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ पे प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन मार्क इधर ही रहा। ठीक है, 20 इधर प्लस का था, उधर जाके माइनस का हो गया। 30 - 20, 30 - 20 माइनस की तो 10 आ गया। क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 10। चलिए मैं लिख लेता हूँ, ठीक हो गया जी। चलिए अब हम इसकी सारी वैल्यूज पुट अप कर लेते हैं। ये आया था सारा 20, तो इसका मतलब सम ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, ये सारा 20 था, ये निकाल के अब ये भी आ गया, 10 भी आ गया। 20 + 10 30 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब सारे का आपने सारी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, कोरिलेशन फाइंड आउट करना है। एक्स ऑन वाई या वाई ऑन एक्स कोई भी रख लें। ये इसका फार्मूला लिखता हूँ पहले तो, एन सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स होल सम ऑफ वाई डिवाइड बाय एन इंटू सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स होल स्क्वायर ये आ जाएगा एन इंटू सम ऑफ वाई स्क्वायर माइनस सम ऑफ वाई होल स्क्वायर। चलिए इसमें मैं वैल्यूज पुट अप कर लेता हूँ। एन ऑफ एक्स वाई वाला कॉलम बनाना पड़ेगा हमें यहाँ पे, फिर एक्स का कॉलम है, वाई का भी है, एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाना पड़ेगा, फिर वाई स्क्वायर वाला कॉलम बनाना पड़ेगा। ये कॉलम्स हमें चाहिए होंगे। चलिए ये बना लेते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते जाएंगे, ये इनके कॉलम आ जाएंगे। एक्स को वाई से करते हैं। चलिए 4 8 था, 8 4 12 32,
9 को 6 से करेंगे 54, 10 5 था 50 एंड 11 2 था 22, 8 7 था 56। इतना सा तो आपको टेबल आता ही होगा। एक्स वाली वैल्यूज़ का स्केल लेना है। 4 का स्केल 16, 6 का 36, 10 का 100, 2 का 4, 8 का 64। वाई वाली वैल्यूज़ का लेंगे 8 का 64, 9 का 81, 5 का 25 एंड 11 का 121, 7 का 49। अब इस सारे का सम ले लेते हैं। चलिए मैं भी लेता हूँ। 32 + 54 + 50 + 22 + 56 दैट इज़ 214 आ रहा है। उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा। इसका भी ले लेता हूँ। 16 + 36 + 100 + 4 + 64, तो ये 220 आ रहा है। उसके बाद इसका भी ले लेता हूँ। 64 + 81 + 25 + 121 + 49, ये आ रहा है 340। चलिए इसको थोड़ा सा मैं टैबुलेट कर लेता हूँ। आपके सामने सारा क्वेश्चन करने का मकसद ये होता है कि आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर लें। आफ्टर ऑल मैं इस तरह सारा क्वेश्चन करके बैठ सकता हूँ। बैठ के मैं आपको बताऊँ ये ऐसे करना है, उसके बाद आपने मीन ऐसे निकालना है, ये इधर जाएगा ये इधर आएगा, ऐसे करके ये मैं ऐसे भी कर सकता हूँ और ये मेरे लिए ज़्यादा आसान काम होगा। ठीक है, तो मेरी कोशिश है आपको ईच एंड एवरीथिंग की समझ आ जाए। एन है आपका जी 5, ठीक है। बाकी सारी वैल्यूज़ को हम पुट कर लेते हैं। n5 सम ऑफ एक्स वाई आया जी आपका 214 माइनस सम ऑफ एक्स है 30, सम ऑफ वाई आया 40 डिवाइड बाय n, पहले तो ब्रैकेट स्टार्ट कर लेते हैं। n है जी 5 इंटू सम ऑफ एक्स स्क्वायर है जी आपका 220 एंड माइनस सम ऑफ एक्स दैट इज़ 30, इसका स्क्वायर लेंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। फिर चलिए ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं। n है 5 इंटू सम ऑफ वाई स्क्वायर है जी 340 माइनस सम ऑफ वाई दैट इज़ 40 आ रहा है, 40 का स्क्वायर। चलिए ये आ गया। अब सारी वैल्यूज आप फार्मूला की कैलकुलेटर की मदद से एक बार में निकाल लेंगे। कैसे? ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। 5 × 214 माइनस 30, नज़र आ रहा है ना, 30 × 40, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, फिर डिवाइड प्रेस करेंगे, फिर स्क्वायर रूट डालेंगे, फिर इसके अंदर 2 ब्रैकेटें स्टार्ट करेंगे। एक इसकी अपनी होगी, दूसरी ये होगी जो हम यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, 5 × 220 माइनस 30 स्क्वायर, ब्रैकेट को क्लोज करूँगा, फिर एक और स्टार्ट करूँगा मल्टीप्लाई डाल के, 5 × 340 माइनस 40 स्क्वायर। चलिए ये एंटर करता हूँ डबल ब्रैकेट क्लोज करके, तो ये मेरा आ रहा है माइनस का 0.92। उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा। फिर भी किसी बात की समझ ना आई हो तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछ लीजिएगा।